Good morning. Welcome back. Today we are going to learn about change the voice. Change the voice of future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब एक ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में जाके कंप्लीट होने वाली है. परफेक्ट मतलब कंप्लीट होने जा रही है. जैसे वो खेल रहा होगा या वो खेल चुका होगा या वो लिख चुकी होंगी, वो दौड़ चुका होगा. ये सब एग्जाम्पल्स जो है आने वाले समय में हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि वो उस वक्त वो एक्शन खत्म हो चुकी होंगी. तो उस समय में हम जो टेंस यूज़ करते हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट का मतलब कंप्लीट. तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है. जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस देखा, तो हम स्ट्रक्चर यहाँ लिख लेते हैं और फिर चेंज द वॉइस हम करने की कोशिश करेंगे. ये वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है, आपको खुद को भी आएगा ये मैं बताने के बाद. तो मैं एक्टिव वॉइस यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जिस स्ट्रक्चर में सेंटेंस होता है, जैसे ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो वो एक्टिव वॉइस है. मतलब अगर मैं 12 टेंस की बात कर रहा हूँ तो 12 में से 8 टेंस के पैसिव वॉइस होते हैं, सिर्फ 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं होते. कौन से? जो लास्ट वाले 3 हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक और टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो इन चारों को छोड़ के बचे हुए 8 टेंस के हम पैसिव वॉइस कर सकते हैं. तो उसमें ये भी आता है और ये लास्ट वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो उस स्ट्रक्चर में अगर मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ तो वो हमेशा ही एक्टिव वॉइस रहेगा. आई रिपीट, जैसे सब्जेक्ट प्लस एक तो शॉल आएगा या फिर विल आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो वर्ड आता है वो विल आता है. विल रेफर्स फॉर फ्यूचर एक्शन, शॉल प्लस विल. इसके बाद मैं इसके साथ हैव ले सकता हूँ, मैं प्लस करके हैव दे देता हूँ. हैव प्लस हैव के बाद आने वाला वर्ब का होता है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट. तो अगर इस स्ट्रक्चर में कोई भी दुनिया के मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं तो वो सभी के सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं. आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम दिया रहता है कि ऐसा सेंटेंस लिख के, और वहां लिखा होता है चेंज द वॉइस. चाहे आपके 10th की एग्जाम हो, 12th की हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या कहीं के भी एग्जाम हो, बैंकिंग की हो, तो चेंज द वॉइस अगर रहा तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वेदर द रिटन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. पहचानेंगे कैसे सर? ये पहला टास्क है, आइडेंटिफाई करना है. मैं सेंटेंस को एक बार पढ़ लेता हूं. अवी विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क. उसका होमवर्क खत्म हुआ होगा उस वक्त, मतलब इन फ्यूचर. अवी विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क. मैं पढ़ लेता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, लेकिन आपको पूरे टेंस के स्ट्रक्चर आने चाहिए, तब जाके आपको वो चीज़ें पहचान में आएंगी. अभी जो है यहाँ सब्जेक्ट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सब्जेक्ट. बाद में आता है विल, तो ऑलरेडी विल है. विल इज ए हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब का मतलब अ वर्ब विच हेल्प्स टू मेन वर्ब. फिनिश को कोई अगर यहाँ हेल्प कर रहा है तो वो विल कर रहा है, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब है. उसी को हम मॉडल ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं. विल और शॉल भी इज आल्सो मॉडल ऑक्सिलरी, हमें पता नहीं शायद वो. तो हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद आएगा हैव. हैव के बाद ये वर्ब का फिनिश्ड है, तो वर्ब का आएगा ये थर्ड फॉर्म. फिनिश्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म. और हिज होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट है क्या सर? Most of time we consider that after whatever the words follows to verb we consider as a object, but they are not a object always. That we need to check. वो भी हम चेक करेंगे. तो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? फिनिश व्हाट? तो आपका क्वेश्चन का आंसर है हिज होमवर्क. क्या फिनिश किया? तो हिज होमवर्क फिनिश किया. तो यहाँ अगर व्हाट का आंसर हिज होमवर्क आ रहा है तो इट्स एन ऑब्जेक्ट. तो ये है ऑब्जेक्ट, मतलब हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट, ये पता चल गया हमें. अब आगे वाला प्रॉब्लम क्या है? सर ये जो स्ट्रक्चर आपने लिख के दिया है ये ऊपर भी है, मतलब यही स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. मतलब ये एक्टिव वॉइस है. मतलब ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में सेंटेंस आया है. तो इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस कैसे बनाया सर? उसका तो आपने लिख के नहीं दिया ऊपर, तो वो भी मैं ऊपर लिख के देता हूँ कि इसका पैसिव वॉइस हो कैसे सकता है. चलो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. So this is my probably 8th video, and in my every video I have repeated the same things, how to change active into passive. There are certain common rules in order to change active into passive. One is that जो object है will convert into subject. तो ये यहाँ चले जाएगा subject केस में, तो यहाँ आ चुका है. उसके बाद shall ले लो तो will ले लो, that will depend on the sentence. तो यहाँ दिया गया है will, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ. एक तो shall आएगा, नहीं तो will आएगा, मैंने लिख लिया. उसके बाद क्या आएगा? हैव है तो हैव आ जाएगा. उसके बाद क्या आएगा? चलो शॉल विल और हैव, ये तो ऊपर भी दिए गए सर.
उसके बाद जो आने वाला वर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो वर्ड है बीन। मतलब एक चीज हम सीख गए हैं कि पैसिव वॉइस में यू हैव टेकन एन एडिशनल वर्ड, इट्स कॉल्ड बीन। आपने एक एडिशनल वर्ड इसमें लिया है सर, और वो बीन है। इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। हैव के बाद आएगा बीन। तो बीन के बाद क्या आएगा? आपको पता है, अविनाश सर ने बहुत बार बताया है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा ही थर्ड फॉर्म आता है। दिस इज अ जनरल एंड कॉमन रूल। इन पैसिव वॉइस वी नीड टू टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऊपर दिया गया है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय करके जो सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है उसको लिख लेंगे, बाय सब्जेक्ट। चलो, तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद अविनाश सर, क्या आप इसको पैसिवाइज कर पाएंगे? मैं भी कर पाऊंगा, आप खुद भी कर पाएंगे इसको पैसिवाइज। कैसे करेंगे पैसिवाइज? चलो, आपने बताया सर पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट पहले लेना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? हिज होमवर्क। हिज का एच कैपिटल, क्योंकि इट्स द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। होमवर्क मैंने ले लिया। उसके बाद आपने बताया सर कि शॉल या विल लेना है, तो यहाँ ऑलरेडी विल है और हिज होमवर्क इज इन अ जनरल सेंस, हम विल ले लेंगे। जनरली शॉल आई और वी के सामने आता है। हिज होमवर्क विल, विल के बाद हैव लेना है सर, आपने स्ट्रक्चर में लिखा है। उसके बाद लेना है सर बीन। दिस इज एन एडिशनल सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या लेना है सर? उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फिनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, सो होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड। और इसमें जो सब्जेक्ट अभी है, अभी का कुछ चेंज हो जाता है? नहीं, अभी का अभी रहेगा पैसिव वॉइस में, लेकिन वो उसको करेंगे हम बाय अवी। दिस इज ऑल। तो ये बन गया पैसिव वॉइस। हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अवी। इसको शायद हम हिंदी में करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि अवी विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, वो उसका होमवर्क कंप्लीट किया होगा, या हिंदी में ऐसे कुछ। तो उसी को अगर हमने पैसिव वॉइस में किया तो होमवर्क उसके द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, होमवर्क उसके द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस में इस तरह से वो कंस्ट्रक्शन बन गई है। तो इतना इजी तरीके से मैंने उसका एक्टिव का पैसिव आपको कर लिया। ये सेंटेंस आपको आपके लिए है, शायद आप इसको ट्राई करेंगे इसका पैसिव वॉइस करना। सचिन विल हैव स्कोर्ड 100। सचिन विल हैव स्कोर्ड 100, वो मतलब वो 100 हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। उसने 100 किया, वो 100 कर लेगा, मतलब उस वक्त सचिन विल हैव स्कोर्ड 100, वो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये भी उसी स्ट्रक्चर में आता है, एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट, और यहाँ ले लिया मैंने विल, उसके बाद आता है हैव, और यहाँ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट है। स्कोर व्हाट? स्कोर व्हाट? 100, सो इट्स एन ऑब्जेक्ट। अब मेरा ये कहना है कि ये जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, क्या यही स्ट्रक्चर है? वो एब्सोल्युटली यही स्ट्रक्चर है, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसका पैसिव वॉइस भी इसी तरह से होगा जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा है, आप शायद सबको दिख रहा है। इसका पैसिव वॉइस कैसे करें? हाउ शुड वी चेंज दिस? दिस इज इन एक्टिव वॉइस बिकॉज ये स्ट्रक्चर में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसका पैसिव वॉइस कैसे करें? पैसिव वॉइस करना उससे भी इजी, ज़्यादा ईजी है। ऑब्जेक्ट जो है वो आगे ले लेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 100 विल हैव बीन। विल की जगह विल है, हैव की जगह हैव है, बीन सिर्फ एडिशनल वर्ड लिया है। 100 विल हैव बीन स्कोर्ड बाय सचिन। दिस इज ऑल। तो इसका बन गया ये पैसिव वॉइस। मैं दो सेंटेंस का आपको एक्टिव का पैसिव बनाना सीख दिया आपको। अभी मोस्ट ऑफ टाइम सेंटेंस बहुत बार अफर्मेटिव नहीं होते या फिर वो असर्टिव नहीं होते। समटाइम दे आर इन नेगेटिव सेंस, और दे आर नेगेटिव, और दे आर इंट्रोगेटिव। तो अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी सेंटेंस रहे तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे करें, वो अभी मैं आपको 2 मिनट में या 5 मिनट में बताने वाला हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय टीचिंग, so you can take the screenshot. I'll wait for that. Negative sentence actually. So I have written a negative sentence here. She will not have taken medicine on time. आपको शायद दिख रहा होगा on time तक. She will not have taken medicine on time. वो उसने मेडिसिन नहीं लिया होगा टाइम तक, नहीं लेंगे वो टाइम पे, ऐसे कुछ। तो she will not have taken medicine on time. स्ट्रक्चर इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज नॉट वर्ड इज हियर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब।
तो इसको बनाना भी उतना ही ईजी है जैसे मैंने इसको पहले बना के दिया है, क्योंकि प्रोबेबली ये जो नॉट है ना, ये नॉट ही आपको, प्रोबेबली नहीं, ये नॉट ही आपको लेना पड़ेगा उसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद इन पैसिव वॉइस, तो उतना ही ईजी है। चलो हम इसका पैसिव वॉइस कर लेते हैं। शी विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। चलो तो टेकन वॉट, तो इसका आंसर है मेडिसिन, मतलब ये है ऑब्जेक्ट, और हमने ऊपर लिखा हुआ है कि पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मेडिसिन्स। सो मेडिसिन इज एन ऑब्जेक्ट। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, विल या आप शॉल ले सकते हैं, हाँ विल है तो मेडिसिन विल, नॉट है तो नॉट जगह, नॉट की जगह नॉट, विल नॉट, हैव की जगह हॉट हैव, और ये जो बिन एडिशनली वर्ड पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है उसको हमने ले लिया है। तो मेडिसिन विल नॉट हैव बिन, और ये टेकन का टेकन ही आएगा थर्ड फॉर्म, टेकन। सर ये जो वर्ड है ऑन टाइम, इसको लिया ही नहीं आपने, इट्स एन एक्सटेंशन, तो ये हम लास्ट में ले लेंगे। मेडिसिन विल नॉट हैव बीन टेकन बाय शी का, शी बिकम्स हर, शी का बन जाता है हर, शी बिकम्स हर, और उसके बाद है ऑन टाइम। तो इसका दोस्तों ये बन गया है इसका पैसिव वॉइस, जो मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है। तो निगेटिव में कुछ नई चीज़ें की है हमने, मुझे नहीं लगता कि कुछ नया किया है। नेगेटिव में सिर्फ नॉट था, तो एडिशनली नॉट हमने पैसिव वॉइस में भी ऐड कर लिया है। चलो इसका हम इंट्रोगेटिव भी बनाने की कोशिश करते हैं। एक नया सेंटेंस मैं आपको इंट्रोगेटिव के लिए देता हूँ, आप ये सेंटेंस पूरा देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इंट्रोगेटिव आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, नाउ सी द इंट्रोगेशन। बेटा इंट्रोगेशन मतलब प्रश्न रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। बहुत सीधा सीधा पढ़ने में कोई मजा नहीं, हम नेगेटिव देखेंगे, हम इंट्रोगेटिव भी देखेंगे। इंट्रोगेशन का मतलब होता है बेटा प्रश्न रहा तो क्या हम उसको पैसिव वॉइस कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं। मैं यस नो टाइप क्वेश्चन आज आपको पढ़ा देता हूँ। यस नो टाइप का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये दिस क्वेश्चन ऑलवेज बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे शॉल या विल, इस तरह का हेल्पिंग वर्ब से वो स्टार्ट होगा, एक तो शॉल से होगा या फिर विल से होगा। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ एक सीधा वाला क्वेश्चन, सीधा वाला सेंटेंस लिख लेता हूँ, मंकी, या मंकीज कर लेता हूँ इसको प्लूरल, मंकीज विल हैव डैमेज्ड प्लांट्स। ठीक है, मैंने लिख लिया है यहां सेंटेंस, मंकी विल हैव डैमेज्ड प्लांट्स। मैं इसको जब पूरा पढ़ लेता हूं तो मुझे समझ में आता कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में आता है। मंकी जो है यहाँ बेटा सब्जेक्ट है, मैं चॉक ले लेता हूं, मंकी जो है यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद विल आता है, विल या शॉल, उसके बाद आपने बताया था कि हैव है, उसके बाद डैमेज जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो मैंने यहाँ लिख लिया डैमेज व्हाट, तो प्लांट, इट्स एन ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट भी पहचानना आपको सिखा दिया। तो ये स्ट्रक्चर में जो ऊपर लिख के दिख रहा है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है, चलो। लेकिन आप हमें सर इंट्रोगेशन पढ़ाने वाले और आपने असर्टिव सेंटेंस यहाँ लिखा है सीधा वाला, हमें ये बताओ कि इंट्रोगेशन क्या होता है। तो इंट्रोगेशन सबसे इजी है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, शॉल आएगा, विल आएगा, ये अगर इफ यू पुट बिफोर द सब्जेक्ट के सामने डाल दिया तो वो बन जाता है प्रश्न। देखते हैं इसका मैजिक। मैंने विल यहाँ लिख लिया, W कैपिटल है क्योंकि इट्स द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ का विल निकल जाएगा बेटा फिर। तो यह बन गया विल मंकीज हैव डैमेज प्लांट्स। तो अब बन गया ये प्रश्न, विल मंकीज हैव डैमेज प्लांट। अब बन गया क्वेश्चंस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैंने सब्जेक्ट के सामने डाल दिया है। इस तरह का सेंटेंस आया है, तो पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। पैसिव वॉइस करना बहुत ज़्यादा इजी है, इसका भी पैसिव वॉइस करना हम सीख लेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। विल मंकीज हैव डैमेज प्लांट्स, ये तो हमारे साथ रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेशन, विल monkeys have damaged plants। will monkeys have damaged plants, तो सेंटेंस मैंने यहाँ लिख लिया है।
ये इसका एक्टिव वॉइस है, अभी भी आपको मैंने बताया है। पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? तो देयर आर सर्टन स्टेजेस वी नीड टू गो थ्रू, तब जाके इसका पैसिव वॉइस करेंगे। बिगिनर्स के लिए स्टेजेस है, बाकी लोग तो आप सीधा कर सकते हो। स्टेप वन में आपको क्या करना है? इसको असर्टिव कर देना है। असर्टिव करना बहुत ईजी है। विल को मंकी के सामने डाल दीजिए, मतलब वो सीधा सेंटेंस बन जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, monkeys will have damaged plants। चलो बन गया है पहली स्टेप। तो इसका आपको पैसिवाइज करना आता नहीं है क्या? आपने बहुत बार पैसिवाइज किया इसका। तो स्टेप्स 2 में इसका पैसिवाइज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 कैसे करेंगे पैसिवाइज? मैंने अभी बताया कि प्लांट्स इट्स एन ऑब्जेक्ट, यहाँ ले लेंगे प्लांट्स। आप पैसिवाइज करना शुरू किया है आपने। प्लांट्स विल हैव, और एक एडिशनल वर्ड आता है पैसिवाइज में, वो है बीन, ये लेना जरूरी है। प्लांट्स विल हैव बीन, और डैमेज तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डैमेज्ड। और मंकीज का जो है बाय मंकीज कर लेते हैं, यहाँ बन गया है। अब माय डियर फ्रेंड, ये आंसर है कि इसका फाइनल पैसिवाइज में, ये आंसर इसका पैसिवाइज में फाइनल इसलिए नहीं है, सॉरी मैंने भी यहाँ मिस्टेक की थी, इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है। सी, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी क्वेश्चन में ही आना चाहिए। अगर आपका वॉइस क्वेश्चन में है तो आंसर क्वेश्चन में, अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव में है तो आपका पैसिव वॉइस नेगेटिव में, अगर आपका ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस अगर ये इंट्रोगेशन में है तो इसको भी आप इंट्रोगेशन में करना है, मतलब क्वेश्चन में करना है। तो ये क्वेश्चन में नहीं है सर जो आपने पैसिवाइज किया, तो इसको कैसे क्वेश्चन में करें? तो इसको क्वेश्चन में करना बहुत ज़्यादा ईजी है, जो मैं स्टेप 3 में कर रहा हूँ। इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के सामने डाल दीजिए, विल कैपिटल, विल प्लांट्स हैव बीन डैमेज्ड बाय मंकीज। तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। तो क्या किया हमने? इस सेंटेंस को पहले असर्टिव कर दिया स्टेप 1 में, असर्टिव का हमने पैसिवाइज कर दिया, और पैसिवाइज जब हो गया असर्टिव का तब मैंने उसका हेल्पिंग वर्ब सामने डाल दिया, क्योंकि मुझे उसका करना था इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क्स इंट्रोगेशन, तो मैंने यहाँ कर लिया। दिस इज ए इंट्रोगेशन और दैट टू ऑफ येस नो टाइप क्वेश्चन। एक सिंपल सा एक सेंटेंस लेके मैंने इसको बना दिया। एक सेंटेंस दिया मतलब मैं 10 दे सकता हूँ, 20 भी दे सकता हूँ, और वही चीज़ें रहेंगी सभी सेंटेंसेस में। आपको क्या करना है? खुद से प्रैक्टिस करनी है। शायद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस और भी सेंड करूंगा इसके साथ। आज जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया चेंज द वॉइस, उसका भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके होते हैं तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 9921237303। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी जनरल टॉपिक। व्हाट हैपन मोस्ट ऑफ टाइम इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो उसमें शायद बेसिक सेंटेंसेस नहीं आते होंगे, लेकिन आपको पहले वो सीखने तो पड़ेंगे, फिर जाके आपकी धीरे धीरे लेवल बढ़ के हम बाकी डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी और देखेंगे। लेकिन दीज आर वेरी बेसिक सेंटेंसेस एंड यू मस्ट नो। सो टुडे आई हैव डन विथ वॉइस, चेंज द वॉइस, change the voice of all the tenses which we can be changed into passive voice। तो इस तरह से हमारा वॉइस आज खत्म हो चुका है, लेकिन और ग्रामर के नए टॉपिक्स को लेके मैं साथ में आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आई विल गिव योर टाइम, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच।